सीतापुर गांव में कविता अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। कविता के पति का कुछ समय पहले निधन हो गया था। कविता बहुत परेशान रहती थी कि वह अपनी दो बेटियों की देखभाल कैसे करे। एक दिन कविता की पड़ोसन रेखा कविता से कहती है, कविता बहन, तुम्हारी दो बेटियां हैं और घर में कोई और कमाने वाला भी नहीं है। तुम मेरी बेटी की तरह अपनी बेटी से काम क्यों नहीं करा लेती? घर में 4 पैसे आएंगे तो घर का चूल्हा अच्छी तरह जलते रहेगा। ठीक कह रही हो बहन, मगर मेरी बेटी मेरी सुनती कहाँ है। उन्हें तो बस डांस करने का शौक है, फिर भी मैं कोशिश करके देखती हूँ। कविता के दिमाग में रेखा की बात घर कर जाती है और कविता अपनी दोनों बेटियों के पास जाती है। नायरा, मायरा, कहाँ मर गई हो? घर में कुछ खाने को नहीं है और तुम दोनों डांस करने में लगी हो। नहीं माँ, मैं डांस नहीं कर रही थी। मैं तो इंटरनेट पर डायमंड के झुमके देख रही थी। डांस तो मायरा की बच्ची कर रही थी। तभी वहाँ मायरा भी आ जाती है। क्या हुआ माँ, आप क्यों चिल्ला रही थी? मेरी डांस प्रैक्टिस चल रही थी, आपने डिस्टर्ब कर दिया। देखो नायरा, मायरा, तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं है और घर में कोई और कमाता भी नहीं है। मुझे लगता है कि अब तुम दोनों को रेखा बहन की बेटी की तरह काम करना चाहिए। उस चमेली की तरह काम? वो तो घर घर जाकर झाड़ू पोंछा करती है, मैं ये काम नहीं करूंगी। हाँ माँ, मैं भी ऐसा वैसा कोई काम नहीं करूंगी। मैं तो शहजादी हूँ, शहजादी बनकर रहूंगी। ठीक है बेटा, अगर तुम काम नहीं करना चाहती तो तुम्हारी बूढ़ी माँ ही काम करने चली जाएगी। घर का खर्च चलाने के लिए पैसों की तो जरूरत पड़ेगी। कविता की यह बातें सुनकर नायरा को दुख होता है और नायरा घर घर जाकर झाड़ू पोंछा करने को तैयार हो जाती है। नायरा को हमेशा डायमंड के झुमके का शौक था। नायरा दिन रात बस डायमंड के झुमके के बारे में सोचती रहती। एक दिन नायरा जिस घर में झाड़ू पोंछा करने जाती है, उस मालकिन की एक बेटी थी कंचन, जो बहुत ही घमंडी थी। उसे अपनी अमीरी का बहुत ही घमंड था। कंचन हर एक चीज शो ऑफ करती। एक दिन कंचन डायमंड के झुमके लाई थी और सबको दिखा रही थी। ए गरीब लड़की, नायरा, क्या तुमने सपने में भी ऐसे डायमंड के झुमके देखे हैं? तुम्हारी किस्मत कहाँ जो तुम ऐसे डायमंड के झुमके देखो। ये तो बस अमीर लोग ही ले सकते हैं। ये लो, हकीकत में भी देख लो। कंचन की यह बातें सुनकर नायरा को बहुत दुख होता है। नायरा उदास होकर घर चली जाती है। माँ, अब मैं कोई भी काम करने बाहर नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं पता घर का खर्च कैसे चलेगा। क्या हुआ नायरा, इतनी आग बबूला क्यों हो रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं, बस अब मुझे भी डायमंड के झुमके चाहिए, कहीं से भी लाकर दो। बेटा, कैसे जिद कर रही हो? डायमंड के झुमके? मगर क्या हुआ, बताओ तो। माँ, आपको नहीं पता? नायरा हमेशा डायमंड झुमके के सपने देखती है, जैसे किसी अमीर के घर में पैदा हुई है। इसे अपनी गरीबी का कुछ पता नहीं है। हाँ, तो मुझे गरीबी का पता है, तभी तो घर घर जाकर झाड़ू पोंछा करती हूँ। तू क्यों नहीं जाती? तू भी तो मेरी बहन है। ठीक है बाबा, अब तुम दोनों आपस में मत लड़ो। अगले दिन नायरा दोबारा उसी घर जाती है काम करने के लिए। वहाँ सब काम करने वाले लाइन में लगे थे। कंचन के डायमंड के झुमके चोरी हो गए थे। कंचन को शक था कि घर में काम करने वालों में से किसी ने चुराए हैं। नायरा भी लाइन में लग जाती है। क्यों नायरा की बच्ची, तूने मेरे डायमंड के झुमके चुराए हैं ना? क्योंकि तू उन्हें घूर घूर कर देख रही थी। इन सब से तो मैंने पूछ लिया है, अब तेरी बारी है। सीधी तरह से मेरे डायमंड के झुमके देती है या फिर मैं पुलिस को बुलाऊं? नहीं कंचन दी, मैंने आपके डायमंड के झुमके नहीं चुराए। हाँ, मुझे वो पसंद बहुत थे, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। जैसे चोर चोरी करके बता देता है कि उसने चोरी की है, तुम ऐसे मेरे डायमंड के झुमके नहीं दोगी। अभी पुलिस को बुलाती हूँ। कंचन घर पर पुलिस को बुला लेती है। पुलिस घर आकर सभी नौकरों से पूछताछ करती है और घर की भी चेकिंग करती है। तभी पुलिस को कंचन के गार्डन में वह डायमंड के झुमके मिल जाते हैं। ये लो, तुम्हारे झुमके तुम्हारे गार्डन में थे, तुम रखकर भूल गई होंगी। ऐसे किसी पर इल्जाम नहीं लगाते, पहले अच्छी तरह अपने घर में चीज ढूंढ लेनी चाहिए। नायरा इस बार पूरी तरह टूट चुकी थी। नायरा एक जंगल में जाकर बैठ जाती है। तभी नायरा की नज़र
एक बुढ़िया पर जाती है जो पानी पीने की कोशिश करती है मगर पी नहीं पाती। तभी नायरा उसके पास जाती है और उस बुढ़िया को पानी पिला देती है। पानी पीने के बाद बुढ़िया एक परी के रूप में आ जाती है। परी नायरा से कहती है, नायरा तुम बहुत अच्छी हो, मैं यहाँ लोगों की परीक्षा ले रही थी, तुम मेरी परीक्षा में पास हो गई। तुम क्या चाहती हो? जो कुछ भी तुम मेरे से मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। नायरा की हमेशा डायमंड झुमकों की इच्छा थी। नायरा परी से डायमंड के झुमके मांगती है। तभी परी बहुत सारे डायमंड के झुमकों की बारिश कर देती है, जिसे देखकर नायरा चौंक जाती है। अरे वाह, इतने सारे डायमंड के झुमके, अब मैं इन्हें अपने साथ घर ले जाऊंगी। एक अपने साथ रखूंगी, बाकी के बेचकर हम बहुत अमीर हो जाएंगे। नायरा वह डायमंड के झुमके लेकर अपने घर चली जाती है और अपनी माँ और बहन मायरा को डायमंड के झुमके के बारे में बताती है। कविता और मायरा बहुत खुश हो जाते हैं। डायमंड के झुमकों को बेचकर वह बहुत अमीर हो जाते हैं। इस बात की खबर कंचन को लग जाती है कि जो नौकरानी उसके घर में काम करती थी वह उससे ज्यादा अमीर हो गई। कंचन अपने घर की एक नौकरानी को यह पता लगाने के लिए नायरा के घर भेजती है कि वह उससे ज्यादा अमीर कैसे हो गई। नायरा, अगर तू दोबारा उस जंगल जाएगी तो क्या वह परी तुझे फिर मिल जाएगी जिसने तुझे इतने सारे डायमंड के झुमके दिए थे? हाँ, अगर मैं दोबारा जाऊंगी तो वह परी मुझे मिल जाएगी। नायरा और मायरा की सारी बातें कंचन की नौकरानी सुन लेती है और वह नौकरानी कंचन को जाकर सब बता देती है। अच्छा, तो नायरा की बच्ची इस तरह से अमीर हुई है। अब मुझे उस परी के पास जाना होगा नायरा से पहले। कंचन भी उसी जंगल चली जाती है जहाँ परी होती है, मगर कंचन को वहाँ परी नहीं मिलती। कंचन चारों तरफ परी को ढूंढती है। तभी कंचन की नज़र एक बुढ़िया पर जाती है जो बहुत लाचार होती है। बुढ़िया कंचन से मदद भी मांगती है, मगर कंचन उसकी मदद नहीं करती और बुढ़िया को फटकार लगाती है। चल चल बुढ़िया, मैं यहाँ तेरी मदद करने नहीं आई हूँ, मुझे तो परी को ढूंढना है और नायरा से ज्यादा अमीर होना है। तभी बुढ़िया परी के रूप में आ जाती है, जिसे देखकर कंचन चौंक जाती है। तुम एक परी हो? मुझे भी डायमंड के झुमके दो ना। कंचन, तुम जैसी लालची लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। जब मैं एक बुढ़िया के रूप में तुम्हारे सामने आई थी तो तुमने मेरी मदद नहीं की, और जब मैं परी बन गई तो अब तुम मुझसे डायमंड के झुमके मांग रही हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, अब तुम हमेशा गरीब रहोगी। कंचन परी के श्राप से गरीब हो जाती है। कंचन को उसके लालच का फल मिल जाता है और अब कंचन नायरा के घर जाकर नौकरी करती है।